नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आपदा प्रभावितों के लिए 2023 की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज की मंजूरी। पूरी तरह तबाह हुए मकानों को 7 लाख दिए जाएंगे। सत्ता से बाहर होने पर चार्जशीट बनाना भाजपा की पुरानी आदत पर नहीं होगा एक्शन। भाजपा के राज्यपाल को कच्चा चिट्ठा सौंपने पर बोले जगत सिंह नेगी। सुक्खू सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। हिमाचल विधानसभा घेराव करेगा शिक्षित बेरोजगार संघ। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रदर्शनी आयोजित कैंट स्कूल के विज्ञान और गणित के विषय की प्रदर्शनी। नाहन में आयकर विभाग का जागरूकता कार्यक्रम। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत हुआ आयोजन। लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 वर्ष के समारोह में सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज की जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है उसके एवज़ में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा और जो जिनको पार्शियली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सैंक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट जल्द की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सत्ता पक्ष ने इन 2 सालों को कामयाबी भरा बताया है, तो वहीं विपक्ष इसे विफलताओं से भरा कार्यकाल बता रहा है। भाजपा के आरोपों पर अब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। जगत सिंह नेगी का कहना है कि चार्जशीट बनाना भाजपा की पुरानी आदत है, पर इस पर कभी भी एक्शन नहीं होता है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी गणना उन मुख्यमंत्री में होगी जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहे मगर काम कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पर शिक्षित बेरोजगार संघ ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि राज्य सरकार गेस्ट टीचर पॉलिसी लाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कड़ी निंदा करते हैं। साथ में हम आने वाले शीतकालीन सत्र में विधानसभा घेराव करेंगे। 19 तारीख को हमारे संगठन द्वारा फैसला लिया गया कि शीतकालीन सत्र का घेराव किया जाएगा और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जुलाई के महीने में हमने गेस्ट टीचर का विरोध किया था और उसी महीने में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भर्ती नहीं है, ना ही मेरी ऐसी कोई सोच है। परंतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कैंट स्कूल नाहन में विज्ञान एवं गणित विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की जिला समन्वयक डॉक्टर नम्रता जोशी ने विशेष तौर पर शिरकत की। में हमने इनका एलिमेंट्री एज वेल एज सेकेंडरी सेक्शन को भी इंक्लूड किया है। इसी के अंतर्गत आज इन्होंने विज्ञान और गणित के मध्य के अंतर्गत एग्जीबिशन लगाई है और बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं और इस इंटरवेंशन का उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक खोजीकरण और दृष्टिकोण डेवलप करना। और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही हमें डेवलप नहीं करना है, हमें वैज्ञानिक विधि भी डालनी है, क्योंकि जीवन में हमें हर कार्य सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो बच्चों को हमने यही सिखाना है, क्योंकि एक मॉडल बनाने में एक दिन में नहीं बना है, ये कई दिनों की मेहनत है, हमारे अध्यापकों की मेहनत है। वो पहले बच्चों के अंदर वो सोच डालते हैं, उसके बाद बच्चे उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें उनको इकट्ठा करते हैं। हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट रहता है कि हमें बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाना है, लो कॉस्ट चीज़ें बनानी है, कॉस्ट इफेक्टिव बनानी है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है। आयकर विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत नाहन में आज एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला के विभिन्न इलाकों से चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट एवं सलाहकारों के अलावा करदाताओं ने भी हिस्सा लिया। स्कीम में आए
इस स्कीम में जो आपका टैक्स ही भरना है, आपने इंटरेस्ट आपका फ्री होगा और आपकी जो पेनल्टी है वो सारी माफ़ हो जाएगी। तो इस स्कीम का हमारे जो पीछे प्रोफेशनल्स हैं ये सब आए, इन्होंने सुना और ये इन्होंने इंश्योरेंस दी है कि जो भी एसएससी होंगे इस स्कीम में आएंगे तो हम उनको भरेंगे। और हमने इसके साथ ये रिक्वेस्ट की है लोगों को कि टाइमली अपना एडवांस टैक्स भरें और अपनी कोई ग्रीवेंस है उसके रिगार्डिंग भी हमने पूछा है इनसे। जो भी ग्रीवेंस है वो हमारे ऑफिस में है या हमें बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे। हमारा मेन मकसद ये था। और ये जो नई स्कीम आई है VSVS, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना था। हाँ जी, जैसे हम हमारे एक कमिश्नर है प्रिंसिपल से 81 चंडीगढ़ और हमारे एडिशनल कमिश्नर है शिमला। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।